तो यहाँ पर वर्णन किया कि बोधम बोधम प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही बिंदते आत्मना बिंदते वीर्यम विद्या बिंदते अमृतत्वम अमृतम। तो यहाँ पर कहते हैं जो बोध का साक्षी है, प्रत्येक घटपट में आदि में जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का जो साक्षी है, वह ज्ञान का साक्षी रूप से जो स्वीकृत है, उस ज्ञान के साक्षी रूप परमात्मा को, परमात्मा है, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा बोध का साक्षी रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। किसके द्वारा? आत्मज्ञान के द्वारा। बिंदतेन मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मत है, स्वीकृत है। और कहते हैं आत्मना बिंदते वीर्यम, आत्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा, स्वरूपभूत आत्मा के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, अपनी आत्म स्वरूप के ज्ञान के द्वारा ही ऐसी अज्ञान को नाश करने वाली, मृत्यु रूप अज्ञान को नष्ट करने वाली सामर्थ्य को वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और कहते हैं विद्या बिंदते अमृता, विद्या के द्वारा, आत्मा को विषय करने वाली विद्या है, उस विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति उसको वह साधक मोक्ष कर लेता है। ऐसा वर्णन किया था। अब उसी के विषय में यहाँ पर वर्णन करते हैं नैयायिकों का और बौद्धों का, और मतलब सांख्यवादियों और बौद्धों का खंडन कर दिया। और उसके विषय में आगे कहते हैं, तो कहते हैं आत्मनो निरवयवो, आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेश अभावात नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसा स्मृति उपपत्ति नियम अनुपत्ति ही अपरिहार्य स्यात्। तो यहाँ पर कहते हैं आत्मा का निर्वय होने से, प्रदेश का अभाव होने से और नित्य संयुक्त मन का, नैया क्या मानते हैं? आत्मा का मन के साथ नित्य संबंध मानते हैं। तो नित्य संयुक्त मन का यदि मानेंगे नैयायिकों के अनुसार, क्योंकि आत्मा और मन के साथ संयोग हो जाने से ज्ञान होता है, तो नित्य संयुक्त हो जाने से मन का, तो हाँ हम यहाँ पर, यहाँ तो कहते हैं विज्ञानवानम ब्रह्म है ना, इत्यादि श्रुतियां बाधिता शिव, और उसी के आगे चल रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं जो नैयायिक आदि मानते हैं कि आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान होता है, तो यदि आत्मा उनका संयोग नित्य स्वीकार कर लिया, नित्य संयुक्त हो जाने से, तो फिर स्मृति की उत्पत्ति जो होती है ना, तो स्मृति की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, अर्थात साक्षात ज्ञान ही होगा। इसलिए आत्मा का तो निर्वय है, उसमें प्रदेश नहीं है। ऐसे निर्वय आत्मा का प्रदेश का अभाव होने से नित्य संयुक्त आत्मा के साथ मन का यदि संबंध मान लिया नैयायिकों के साथ समान, तो उसमें है फिर मन में जो स्मृति बनती है, पूर्व को देखी हुई अनुभव को विषय वाली जो स्मृति बनती है, वह स्मृति उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा और मन का नित्य संयोग हो जाने से। तो नियम की उत्पत्ति, स्मृति रूप उत्पत्ति की नियम की उत्पत्ति नहीं होगी, अपरिहार्य स्यात्, अपरिहार्य हो जाएगी। और आगे कहते हैं संसर्ग धर्मित्वम च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात्। यदि आत्मा का संसर्ग धर्मित्व मानेंगे तो श्रुति में, स्मृति में और न्याय के विरुद्ध की कल्पना करना पड़ेगी, क्योंकि आत्मा तो कैसी असंग है। असंग आत्मा को यदि संसर्ग धर्मी वाली स्वीकार करेंगे तो फिर जो श्रुति स्मृति न्याय आदि के साथ विरोध की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि श्रुति कहती है असंगो नहीं सज्जते, और स्मृति कहती है असक्तम सर्वभृत इति श्रुति स्मृति द्वे। तो असंगो नहीं सज्जते, असंग परमात्मा है, वह किसी के साथ संबंध नहीं बनाता, और असक्तम सर्वभृत संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाला है जो परमात्मा, किसी के साथ संबंध आसक्त आदि नहीं होता। ये स्मृति, श्रुति और स्मृति कैसे हो जाए? विरोध की प्राप्ति हो जाएगी। और न्याय कैसा है? तो न्याय भी कहते न्यायश्च गुणवद गुणवतः संसृज्यते न अतुल्य जातीयम
कहते हैं न्याय भी कहते गुण वाले के साथ ही संपृक्त होता है, युक्त होता है, जुड़ता है। अतुल्य जातीय वाले के साथ उसका संबंध नहीं होता। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति का किसी जुआरी के साथ अथवा शराबी व्यक्ति के साथ संबंध नहीं होता, करता ही नहीं, यदि कर भी लिया तो वो छोड़ देता है। इसलिए गुण वाले का, समान गुण वाले का ही गुण वाले के साथ संबंध होता है, अगुण वाले के साथ संबंध नहीं होता। और आत्मा तो कैसी असंग है, और मन कैसा गुण वाला है, तो गुण वाला आत्मा, गुण वाला मन के साथ आत्मा का कैसे संग होगा। अतो निर्गुणम निर्विशेषम सर्व विलक्षणम केनचित अपि अतुल्य जातीयेन संसृजता इति एतत् न्याय विरुद्धम भवेत। अतः इस हेतु से गुण वाले के साथ संबंध होने से, बिना गुण वाले के साथ संबंध न होने कारण निर्गुण परमात्मा, निर्विशेष परमात्मा, संपूर्ण धर्मों से विलक्षण परमात्मा को कैनचित किसी भी प्रकार से अतुल्य जातीय के साथ संपृक्त नहीं हो सकता। इति यदि संपृक्त करते हैं तो इति एतत् न्याय विरुद्धम भवेत, न्याय के विरुद्ध भी प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी, है ना, कैनचित अपि अतुल्य जाति के साथ यदि संबंध करेंगे, इस परमात्मा को मनादि के साथ संबंध मानेंगे, तो फिर कैसे इस न्याय का विरोध भी आ जाएगा। श्रुति स्मृति का पहला उदाहरण दे दिया, तो न्याय के साथ भी विरोध हो रहा है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर कहते हैं, निगमन करते हैं, सर्वगत परमात्मा का संपूर्ण व्यवधान से रहित है, ऐसे परमात्मा का किसी के साथ संयोग नहीं बनता। तो आगे कहते हैं, तस्मात् नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिर आत्मा ब्रह्म इति अयम अर्थः सर्वबोध बोधृत्व आत्मना सिद्ध्यति नान्यता। तस्मात् इसी हेतु से नित्य जो तीनों कालों में रहता है परमात्मा, अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योति जो आत्मा है, कैसा है, अलुप्त है, विज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा है, वह ब्रह्म है। इति अयम अर्थ है, जो अर्थ है संपूर्ण बोध का बोधित्व आत्मा का सिद्ध हो जाता है। आत्मा में संपूर्ण बोध का बोधित्व अर्थात सारी वृत्तियों का साक्षी रूप से, जितनी भी वृत्ति है उनका साक्षी रूप से आत्मा में बोधत्व की उत्पत्ति सिद्ध हो जाती है, न अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं होती, क्योंकि आत्मा के स्वयं ज्योति स्वरूप वाला है, उसमें ही संपूर्ण बोध का बोधत्व है, ऐसी आत्मा का सिद्ध हो जाता है। अन्य किसी हेतु से, अन्य किसी कारण के द्वारा सिद्ध उसमें नहीं होता। कर्म कांड को लेकर, उपासना कांड को लेकर, किसी गुणों को आरोप लेकर उसमें बोधत्व सिद्ध नहीं होता आत्मा में, बल्कि संपूर्ण वृत्तियों का साक्षी रूप से ही बोधत्व उसमें सिद्ध होता है। और वो कैसा है, अलुप्त विज्ञान स्वरूप वाला है, उसका विज्ञान कभी भी लुप्त नहीं होता, क्योंकि श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इस प्रकार श्रुति का प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के द्वारा आत्मा को सर्वज्योति और अविज्ञान से रहित विज्ञान स्वरूप से वर्णन श्रुति करती है। तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम इति व्याख्यातम एव अर्थो अस्माभिः। जिस प्रकार से भगवान भास्कर कहते यथा, जिस प्रकार से प्रतिबोध विदितम मतम, इस श्रुति का जो व्याख्यान है, प्रतिबोध विदितम मतम ये श्रुति है, इसका यथा जिस प्रकार से व्याख्यान किया, अस्माभिः हमारे द्वारा उसी प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए। यथा व्याख्यात एव अर्थो अस्माभिः, अस्माभिः यानी हमारे द्वारा जो जिस प्रकार इस श्रुति का व्याख्यान किया है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं, ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा कैसा है, संपूर्ण बोध वृत्तियों का साक्षी है। ऐसा जो बोध वृत्तियों का साक्षी है वह किसी के द्वारा संसर्ग आदि को प्राप्त नहीं होता, और उसमें ही आत्मा में संपूर्ण बोध का बोधत्व की सिद्धि होती है, क्योंकि उसमें जो ज्ञान है वो कैसे नित्य स्वरूप है, विज्ञान ज्योति स्वरूप वाला है, नित्य ज्योति स्वरूप वाला है, इसलिए वो वह परमात्मा का बोधत्व आदि सिद्ध हो जाता है।
अब कहते हैं, पुनः कहते हैं यत पुनर्, तो यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, यत पुनर्सो संवेदितः प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यर्थो वर्ण्यते। यत पुनः, जो कहते स्व संवेदता, स्व के द्वारा ही वेद्यता है, स्व संवेदता। तो यहाँ पर कहते हैं प्रतिबोध विदितम इति अस्य, इस वाक्य का अर्थ है जो करते हैं, ये अर्थ है। कौन सा? ये अर्थ का स्व संवेदता है परमात्मा में, वह स्व संवेद के द्वारा जानी जाती है। यहाँ पर वर्णन किया है कि स्व के द्वारा स्व जानते, आत्मना आत्मनः आत्मानं विन्दते, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानता है। तो यहाँ पर जो वर्णन किया है स्वयं आत्मना आत्मनम वेद तत्व पुरुषोत्तम इत्यादि जो वर्णन किया है, तो यहाँ पर आत्मा की स्व संवेदता की है। तो प्रतिबोध विदितम इति वाक्य का अर्थ है जो इस प्रकार से स्व संवेदता करते हैं। तो वहां पर कैसे प्रकार से स्व के द्वारा स्व की प्राप्ति कैसे होगी, जबकि परमात्मा तो बोध स्वरूप है। तो कहते हैं भगवान भास्कर वहां पर कहते हैं, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यद वेद्यम तद, यद जो वेद्य है, जानने योग्य है, वह वेदिता का वेदन होने से भिन्न होता है। जैसे घट होता है, वह घट जानने वाले देवदत्त से भिन्न होता है। उसी प्रकार से जो परमात्मा है, स्व के द्वारा स्व कैसे जाना जाएगा? स्व के द्वारा जाना जाएगा तो तब दूसरा ही जाना जाएगा। कहते जो वेद वस्तु होती है वह वेदिता से, वेदिता के वेदन से भिन्न होती है। जैसे घट है, इस प्रकार से जो जो भी जाना जाता है वह स्व से भिन्न होता है। ऐसी व्याप्ति होती है, उस व्याप्ति के साथ विरोध होता है। यदि स्व संवेदत्व परमात्मा को मानेंगे तो कहते स्व संवेदत्व वास्तव में न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होता। अतः तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तत्व फिर बुद्धि आदि में आत्मभाव का आरोपण करके, बुद्धि आदि में आत्मभाव का आरोपण करके आत्मा के द्वारा ही तत्व आत्मा का वेद्यत्व कहना चाहिए, क्योंकि निरुपाधिक स्वरूप की स्थिति न स्यात्। जो निरुपाधिक है उस परमात्मा का स्वरूप की स्थिति नहीं होती। इसको लेकर कहते हैं तत्र भवति। जहाँ पर भी परमात्मा का स्वपादिक, जहाँ भी परमात्मा का स्व के द्वारा स्ववेद्यत्व होता है, वहां पर आरोप कर लिया जाता है भेद का। जैसे राहु सिर ही राहु है और उसमें अभेद में षष्ठी वर्णन कर देते हैं, राहु का सिर, अति सिर ही राहु कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अभेद में वर्णन कर देते, स्वपादिक रूप से स्वीकार करके वर्णन करते हैं। तो कहते हैं तत्र भवति स्वपादिकत्वे आत्मनो बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य आत्मनः आत्मानं वेत्ति इति संव्यवहारा। यहाँ पर कहते हैं तत्र भवति, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर स्व के द्वारा स्व की प्राप्ति कैसे होगी? तो यहाँ पर कहते हैं स्वपादिक रूप से उपाधि को स्वीकार कर लेने पर आत्मना, आत्मा का, किसका? आत्मा का, स्वपादिक रूप से आत्मा का बुद्धि आदि के द्वारा, बुद्धि आदि उपाधि स्वरूप से भेद की कल्पना करके, आत्मा के साथ बुद्धि आदि उपाधि के स्वरूप से, बुद्धि आदि उपाधि के स्वरूप से भेद की कल्पना करके आत्मनः आत्मानं वेत्ति, अपने आत्मा के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा आत्मा को जानता है। ऐसा व्यवहार होता है, अर्थक व्यवहार, इति अर्थक व्यवहार होता है। तो उसी में श्रुति उदाहरण देते हैं, मतलब जहाँ पर स्वयं आत्मना, यहाँ पर पहले वर्णन किया स्व संवेदिता, तो स्व संवेदिता यहाँ पर स्व के द्वारा स्व जानते हैं, तो मतलब बुद्धि आदियों में थोड़ा भेद का व्यवहार करके स्वपादिक रूप से बुद्धि आदि उपाधि स्वरूप से आत्मा को जानता है। इस प्रकार से स्वपादिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। उसी को आकर कहते हैं आत्मना एव आत्मानं पश्यति, आत्मा के द्वारा यानी अंतःकरण के द्वारा आत्मा को जानता है, भेद रूप से भेद
उपाधिक रूप से स्वीकार करके। स्वयं एव आत्मना आत्मनम वेत्ता इति पुरुषोत्तम इति, कहते स्वयं ही अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को जानता है। हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम हे कृष्ण भगवान, तुम अपने आप के द्वारा अपने आप को जानते हो। तो इस प्रकार से वर्णन की है। तो थोड़ा भेद स्वपादिक रूप से स्वीकार करके ऐसे बुद्धि रूप उपाधि के स्वरूप रूप से भेद की परिकल्पना करके अपनी आत्मा के द्वारा अपने आत्मा को जानता है, अपने आप के द्वारा अपने आप को जानता है। तो यहाँ पर कहते थोड़ा सा भेद उपाधि को लेकर के वर्णन कर दिया, किंतु वास्तव में उसमें स्वयं वेद स्वरूप है, स्वयं कैसे ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है। ननु निरुपाधिकस्य आत्मन एकत्वे स्वसंवेदिता पर संवेदिता व संभवती, कहते न तो निरुपाधिक आत्मा का एकत्व होने के कारण स्वसंवेदिता अथवा पर संवेदिता संभव नहीं हो सकती। जो भी आत्मा है निसंग है, जैसे हम कमरे में अकेले बैठे हैं तो कमरे में अकेले बैठे होने के कारण स्व के द्वारा संवेदिता अथवा पर के द्वारा नहीं जाने जाते। मैं हूँ इस प्रकार से अपने आप को ज्ञान तो रहता ही है कि मेरी स्व समय में कैसा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, इसकी जानने के लिए स्व के द्वारा स्व की अपेक्षा नहीं रहती, और पर दूसरा व्यक्ति मेरे को जाने इस प्रकार की भी अपेक्षा नहीं उत्पन्न होती। इसलिए निरुपाधिक आत्मा का तो एकत्व होने के कारण स्वसंवेदिता अथवा पर संवेदिता संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि संवेदन स्वरूपत्वात् संवेदनांतर अपेक्षा च न संभवती, यतः प्रकाशस्य प्रकाशांतर अपेक्षाया न संभव तद्वत्। जैसे संवेदन रूप वाली होने से ज्ञान आत्मा को दूसरे की अपेक्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा को स्वयं प्रकाश स्वरूप वाली होने से। तो संवेदन स्वरूपत्वात् संवेदन अंतर अपेक्षा न संभवती, संवेदन स्वरूप वाला होने से ज्ञान को ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। एक संवेदन स्वरूप वाला होने से, ज्ञान स्वरूप वाला होने से, संवेदांतर ज्ञान स्वरूप वाला होने से दूसरे ज्ञान स्वरूपांतर के जानने वाले की अपेक्षा उसको नहीं होती। जिस एक ज्ञानी को जानने के लिए दूसरे ज्ञानी की अपेक्षा नहीं होती। उसी में उदाहरण देते हैं, कहते यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरम अपेक्षा न संभवती। जैसे एक प्रकाश को, सूर्य रूप प्रकाश को किसी दूसरे सूर्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। एक दीपक के प्रकाश को दूसरे दीपक की अपेक्षा, दूसरा जो दीपक है उस दीपक के प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। कि मैं इस पहले दीपक के प्रकाश को दूसरे दीपक के प्रकाश से जानूं, ऐसे पहले दीपक के प्रकाश को दूसरे दीपक के प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। जिस प्रकार से संभव नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा को जानने के लिए स्वयं के द्वारा पर के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा एक है, अकेली है, स्वयं सुज्ञान स्वरूप से अवस्थित रहती है। कहते हैं अब स्वसंवेदता मानेंगे तो बौद्ध पक्ष आ जाएगा। कहते बौद्ध स्वसंवेदम विज्ञानम इष्टम है। बौद्ध भी तो अपने को स्वसंवेद मानते हैं, स्व के द्वारा स्व को जानते हो। तो कहते बौद्ध रूप से ही स्वसंवेदत्व विज्ञान रूप से स्वसंवेद को जो विज्ञान है उनको इष्ट है, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो तब किम न स्यादिति, बौद्ध के द्वारा ही स्वसंवेद्य विज्ञान को स्वीकार कर लेना चाहिए। उनके मत को आप क्यों स्वीकार नहीं करते? तो इसको लेकर कहते हैं बौद्ध पक्षे स्वसंवेदतायाम तु क्षण भंगुरत्वम निरात्मकत्वम च विज्ञान स्यात्। क्योंकि बौद्ध पक्ष में तो जो स्वसंवेदता है वह विज्ञान को अपने आप के द्वारा अपने आप को जानते हैं। ऐसी स्वसंवेदता की प्राप्ति हो जाने पर तो क्षण भंगुरत्वम और निरात्मकत्वम च विज्ञान स्यात्। ऐसे विज्ञान का तो क्षण भंगत्व आ जाएगा, क्षण भंगुरत्वम एक क्षण में नष्ट हो जाना, और निरात्मक की प्राप्ति हो जाएगी। यदि बौद्ध पक्ष वाले विज्ञान को स्वसंवेदता मानेंगे तो क्षण भंगुरत्व, क्योंकि एक बुद्धि की वृत्ति एक एक क्षण रहती है, दूसरे क्षण में दूसरी वृत्ति बन जाती है, तो वो क्षण भंगुर होने के कारण और दूसरी पर सुषुप्ति में अभाव हो जाने के कारण निरात्मवाद की प्रसक्ति हो जाएगी। अब उसी को श्रुति कहते हैं। इसलिए बौद्ध पक्ष इष्ट नहीं है। तो यहाँ पर टीकाकार इसको लेकर कहते हैं प्रत्यक्ष वर्तमान अवभाषकत्वात् क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मनि क्षणांतर विशिष्टम तदेव विज्ञानम प्रत्यक्षम न संभवती।
अतः स्वात्मनि स्वयं में विज्ञान प्रत्यक्षम चेत वर्तमान क्षण मात्रम सत्यम स्यात्। तो यहाँ पर कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्तमान काल में आभासकत होने से एक क्षणांतर से विशिष्ट स्वात्मा में, ऐसे वर्तमान क्षण वाली विशिष्ट आत्मा में पूर्व क्षण वाली विशिष्ट आत्मा को, जो पहले की क्षण वाली आत्मा है उसमें वही विज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता। जो वर्तमान काल की आत्मा देख रहे हैं उसके पहले की क्षण वाली आत्मा है, एक क्षण पहले की आत्मा है, उसमें वही उसी का जैसे पीछे वाली आत्मा ने जो देखा भाई आगे वाली आत्मा में ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे वाली आत्मा दूसरी थी और आगे वाली आत्मा दूसरी है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो वर्तमान ज्ञान का क्षणांतर से विशिष्ट आत्मा में, और कहते हैं क्षणांतर से विशिष्ट पूर्व क्षण वाली विशिष्ट आत्मा में वही विज्ञान प्रत्यक्ष संभव नहीं हो सकता। जिस देवदत्त ने, कहते हैं क्षणांतर से विशिष्ट देवदत्त ने और क्षणांतर से विशिष्ट दूसरी क्षण में विशिष्ट यज्ञदत्त को ज्ञान नहीं, भाई ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्षण वाली वो एक आत्मा मानते हैं। प्रत्येक क्षण में बदलती उनकी आत्मा, बौद्धों की आत्मा बदलती रहती है, इसलिए प्रत्येक क्षण में बदलने के कारण जो पहले के देवदत्त वाली आत्मा थी और दूसरी वाली यज्ञदत्त की जो आत्मा है, उनमें दोनों में एक ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता, संभव नहीं है। उसी को कहते उत्तर क्षण से विशिष्ट विज्ञान के प्रति पूर्व क्षण से विशिष्ट विज्ञान का भूत हो जाने से, पूर्व के प्रति उत्तर विज्ञान का हावी होने से, तो वही ज्ञान उसको नहीं हो सकता। भूतकाल और भविष्यत काल हो जाने से एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को प्राप्त नहीं हो। एक देवदत्त का ज्ञान उत्तर वाले यज्ञदत्त की प्राप्ति, उत्तर वाले यज्ञदत्त को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कहते हैं, टीकाकार कहते हैं स्वात्मा में जो स्वयं विज्ञान है प्रत्यक्ष चेत रूप से वर्तमान क्षण मात्र में ही सत्य रहता है, और दूसरी क्षण में तो वो क्या नष्ट कर देते हैं। इसलिए स्वसंविदत्वेन साक्षिणो अनंगीकारात् निरात्मत्वम च स्यादिति तत्श्रुति विरुद्धम। इसलिए स्वसंविदत्व, यदि स्वसंविद रूप से साक्षी को स्वीकार न करने पर बौद्धों के मत स्वीकार करने में तो निरात्मवाद की प्रसक्ति हो जाएगी, जो श्रुति के साथ विरोध होता है। इसलिए जो बुद्धि में वो क्षण वाली बुद्धि को आत्मा मानते हैं, उसको स्वीकार करने पर तो, और आत्मा को स्वसंविद स्वीकार न करने पर, स्वसंविद रूप से साक्षी को स्वीकार न करने पर तो वेदांत मत में भी निरात्मवाद की प्रसक्ति होने लगेगी, और जो श्रुति के साथ विरोध होता है। इसलिए बौद्धों के मत को स्वीकार नहीं कर सकते। उसी को भगवान भास्कर श्रुति देती है, उदाहरण देते हैं, नहीं विज्ञात और विज्ञातिर भी परिलोको विद्यते अविनाशित्वात्। क्योंकि विज्ञाता की जो नित्य विज्ञप्ति है, उस विज्ञप्ति का भी परिलोप नहीं होता, न विद्यते, क्यों, अविनाशी होने से। उसमें दूसरी श्रुति देते हैं, नित्यम विभुम सर्वगतम, जो नित्य है विभु सर्वगत है, सा ऐसा महान अज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभया इत्यादि श्रुतियों बाधिरन। कहते हैं वे आत्मा कैसे है, विभु है, नित्य विभु है, सर्वगत है। सब ऐसा महान आत्मा है, जो आत्मा है महान है, अज है, ना जायते थी अज, और आत्मा अजर, ना जराई थी अजर, ना मराई थी अमृत, अमर है, ना मृत्यु थी अमृत है, अभय ना भय थी अभय, इत्यादि जो श्रुतियां हैं वो बाधिरन, यदि आत्मज्ञान को, आत्मा को बौद्ध मत के रूप से स्वीकार करेंगे तो इतनी जो श्रुतियां ना बाधित हो जाएंगी। बौद्ध पक्षों को हित करते ही ये सारी श्रुतियां बाधित होने लगेंगी। अब यहाँ पर कहते हैं पुनः, कहते पुनः यत पुनर्प्रतिबोध शब्द निर्निमित्तो बोध प्रतिबोधो यथा सुप्तस्या इति अर्थम परिकल्पयन्ति। कहते हैं जो प्रतिबोध शब्द के द्वारा, प्रतिबोध शब्द के द्वारा बोधम प्रतिबोध हुआ। तो यहाँ पर कौन से प्रतिबोध, प्रतिबोध विदितम मतम, इस शब्द का अर्थ है
कुछ कुछ वादी कौन योग मत वाले आदि स्वीकार करते कि बोध शब्द का ये अर्थ लेना चाहिए। यह तो जो पुनः प्रतिबोध शब्द से बिना निमित्त निर्निमित्त बोधो ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं प्रतिबोध, प्रतिबोध अर्थ है इस प्रतिबोध विदितम, इस श्रुति वाक्य का अर्थ है बिना निमित्त के ही बोध, वह प्रतिबोध शब्द का अर्थ है, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं यथा जैसे सुप्त से इति अर्थम परिकल्पयन्ति, जैसे सुप्त हुए, जैसे व्यक्ति सुसुप्ति अवस्था में चला गया तो सुसुप्ति अवस्था में जाती जैसे उसको बिना प्रयास के ही क्या हो गया, सुख की प्राप्ति हो जाती है, स्वसुप्त आनंद का साक्षात्कार हो जाता है। उसी प्रकार से है जो प्रतिबोध शब्द का जो अर्थ है वह प्रतिबोध शब्द का अर्थ, प्रतिबोध शब्द के द्वारा बिना निमित्त ही बोध को स्वीकार कर लेना चाहिए, वही प्रतिबोध शब्द का अर्थ है। ऐसी कल्पना करते हैं कौन, कुछ वादी। तो यहाँ पर टीकाकार थोड़ा कहते हैं, तो कहते हैं हम ब्रह्म हम अस्मि इति चिंततो, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के चिंतन करने से यावत चित्त वृत्ति व्यापारो, यावत चेतो व्यापृति, जब तक चित्त की वृत्ति का व्यापार होता है तावत संप्रज्ञात समाधि ही, तब तक संप्रज्ञात समाधि होती है। और जब संप्रज्ञात समाधि की निवृत्ति हो जाने से चित्त का व्यापार, चित्त के व्यापार की निवृत्ति हो जाने पर या जो परमानंद साक्षात्कार है, जो चित्त का व्यापार समाप्त हो गया तो चित्त के व्यापार के समाप्त हो जाने पर जो परमानंद साक्षात्कार है वह परमानंद साक्षात्कार की प्राप्ति उस साधक को हो जाती है। तो उसमें उदाहरण देते हैं सौसुप्त आनंद साक्षात्कार बत, कहते सौसुप्त जो सुसुप्ति में गया हुआ पुरुष को जो जैसे आनंद का साक्षात्कार होता है बिना प्रयास की, उसी प्रकार से आत्म प्रकाश समाधि में चित्त के व्यापार की निवृत्ति हो जाने पर वह आत्म प्रकाश समाधि ही प्रतिबोध शब्द कहलाती है। यानी वो आप संप्रकाश समाधि के द्वारा निर्विशेष बोध किसने व्यापार से रहित बिना निमित्त के ही प्रतिबोध शब्द का अर्थ कहलाता है। अर्थात यहाँ पर कहते हैं संप्रज्ञा समाधि से प्रयत्न करेंगे, वो वही संप्रज्ञा समाधि का जब निवृत्ति हो जाती है, चित्त के व्यापार निवृत्ति हो जाने पर वह असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है, वही असंप्रज्ञात समाधि प्रतिबोध शब्द का अर्थ है। ऐसा योग सूत्र वाले कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे सुसुप्ति काल में जब व्यक्ति जाता है तो बिना प्रयास के उसको आनंद की अनुभूति हो जाती, उसी प्रकार सारे चित्त के व्यापार समाप्त हो जाते ही असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाती है, वही असंप्रज्ञात समाधि ही प्रतिबोध शब्द का अर्थ है। ऐसा कौन योग सूत्र वाले वर्णन करते हैं। उसी में ही वार्तिककार भी उदाहरण देते हैं, कहते हैं तद उत्तम वार्तिक करता टीका में वर्णन किया है, कहते हैं अपरायत्त बोधे ही निधिध्यासनम उच्यते इति। तो यहाँ पर कहते हैं बिना अधीन बोधे, अपरायत्त किसी के अधीन हुए ही बोध की प्राप्ति हो जाने पर उसी को ही निध्यासन कहते हैं। बिना किसी अपराध के, बिना किसी अधीन हुए बिना बोध की प्राप्ति हो जाने पर, यहाँ पर वृत्ति की आवरण के भंग हो जाने पर निरावरण स्वरूप प्रकाश का दूसरे प्रकाशांतर की अपेक्षा हुए बिना ही, किसी के अधीन हुए बिना ही उस तत्व की प्राप्ति हो जाना, ऐसे हो जाने पर उसी को ही निध्यासन कहते हैं। अर्थात किसी के अधीन हुए बिना ही उस तत्व की प्राप्ति हो जाना, उस तत्व की प्राप्ति हो जाने से जो आनंद की अनुभूति होती है वही ज्ञान, आनंद रूप अनुभूति रूप ज्ञान को ही प्रतिबोध शब्द का अर्थ है, ऐसा योग सूत्र वाले मानते हैं। अथवा यहाँ पर वर्णन किया वार्तिक में भी पूर्व पक्ष रूप से एक देशी मत के उद्भावन को यहाँ पर स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो सिद्धांत है। यहाँ पर कहते हैं कि आप वृत्ति के आवरण के भंग हो जाने पर निरावरण रूप स्वरूप प्रकाश का प्रकाशांतर की अपेक्षा किए बिना निरपेक्ष रूप से अपरायत्त तत्व, किसी के अधीन हुए बिना ही तत्व की जो बोध की प्राप्ति हो जाती है उसी को निध्यासन आदि कहते हैं, वही सिद्धांत गति है। इस प्रकार से वर्णन किया। अर्थात बिना किसी के ही प्रयास के ही आनंद की जो प्राप्ति हो जाती है निर्विकल्प समाधि में,
असंप्रज्ञात समाधि में असंप्रज्ञात समाधि को प्रतिबोध शब्द के द्वारा वर्णन करते हैं, ऐसा योग सूत्र वाले कहते हैं। दूसरे भगवान भास्कर विकल्प करते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं कि प्रतिबोध शब्द का अर्थ ये है। तो कौन सा है कि सकृत विज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे। अपरे कुछ वादी कहते हैं सकृत विज्ञानम, एक बार जो विज्ञान हो, चरम वृत्ति, वही प्रतिबोध शब्द का अर्थ है। प्रतिबोध शब्द का अर्थ क्या है? एक बार विज्ञान हो जाना ही इति, वही प्रतिबोध शब्द का अर्थ होता है। तो यहाँ पर टीकाकार इसको कहते हैं, उसी को टीकाकार कहते हैं। अथवा अक्रिय ब्रह्मात्म में ब्रह्मात्मत्व अनुभवे सति परमात्मत्व अनुपत्तौ पुनर्ज्ञान असंभवात सद्य मुक्ति कारणम सकृत विज्ञान प्रतिबोधो उच्यते। कहते अक्रिय ब्रह्मात्मत्व के अनुभव हो जाने पर, जो अक्रिय ब्रह्म है उस ब्रह्म रूप आत्मा के अनुभव हो जाने पर परमात्म की उत्पत्ति नहीं होती, और परमात्मा की उत्पत्ति न होने पर पुनर्ज्ञान की संभव न होने से सद्य मुक्ति कारणम यानी केवल मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वही सकृत विज्ञान यानी चरम वृत्ति। सकृत विज्ञान हो जाने पर वही चरम वृत्ति के द्वारा एक बार विज्ञान हो जाने पर, एक बार जो विज्ञान है चरम वृत्ति का जो ज्ञान है, वही प्रतिबोध शब्द के द्वारा कहा जाता है। उसी को ही वार्तिक में वर्णन किया है। सकृत प्रवृत्तिहा मृदनाति क्रियाकारक रूप भृत अज्ञानम आगम ज्ञानम सांगत्यम नास्यतो अनयो नास्ति अतो अनयो। कहते एक बार प्रवृत्ति हो जाने से, एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर सकृत प्रवृत्ति के द्वारा क्रिया है कारक रूप भृत, जो क्रिया है कारक आदि भेद ज्ञान है, वह भेद ज्ञान को मिथ्या करोती। एक बार सकृत ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तो सकृत ज्ञान के द्वारा एक बार के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान के द्वारा क्रियाकारक रूप जो भेद ज्ञान था, क्रियाकारक रूप को धरने वाला भेद ज्ञान, उस भेद ज्ञान को मृदनाति मिथ्या कर देता है, और अज्ञान को आगम ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट करके वह चरितार्थ हो जाता है। तो अज्ञानम आगम ज्ञानम, इन दोनों का संगत एक साथ रहना, दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि तम और प्रकाश समान विरोध होने से। तो क्रियाकारक भेद आदि जो अज्ञान अवस्था में रहता था, वह ब्रह्म ज्ञान की एक बार ब्रह्म चरम वृत्ति के माध्यम से ये सारा कैसा मिथ्या कर देता है। तो मिथ्या हो जाने पर फिर अज्ञान और आगम ज्ञान दोनों का कभी भी संबंध फिर नहीं होता। तो एक बार ज्ञान हो जाने से ही वह संसार की निवृत्ति कर देता है। तो वही एक बार ज्ञान ही प्रतिबोध शब्द का अर्थ है। श्रुति में जो प्रतिबोध शब्द आया है, वही चरम वृत्ति के द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही प्रतिबोध शब्द का अर्थ है, ऐसा एक कुछ वादी कहते हैं। तो भगवान भास्कर इन दोनों में ही अरुचि को दिखलाते हुए आगे कहते हैं निर्निमित्त सनिमित्त सकृत व असकृत व प्रतिबोधो एव स। कहते हैं निर्निमित्त मानो बिना निमित्त के ही, जैसे सुसुप्ति बिना निमित्त की सुख की अनुभूति हो जाती है, उसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि में बिना निमित्त के ही जो बोध हो जाता है। और अथवा सानिमित्त को लेकर के, संप्रज्ञात समाधि को लेकर के, अथवा सकृत एक बार में ज्ञान हो जाए, अथवा असकृत यानी बार बार ज्ञान हो जाए, किंतु बोध एव सा, वह तो बोध ही है, हम तो उसको बोध ही मानते हैं। भगवान भास्कर कहते हैं हमको इसमें कोई रुचि नहीं है, चाहे उसको आप प्रतिबोध शब्द को सनिमित्त मानो अथवा निर्निमित्त मानो, अथवा आप उस प्रतिबोध शब्द को सकृत एक बार ज्ञान मानो अथवा असकृत बार बार ज्ञान मानो, किंतु हमारे लिए तो वह प्रतिबोध शब्द ही है, बोध ही है, ज्ञान ही है, ब्रह्म ज्ञान ही है। उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम तो उसको बोध ही जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान ही जानते हैं, अन्य की हमको अपेक्षा नहीं है, हमको इसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं है, विशेष प्रयोजन हमको इसमें नहीं दिखता। इसी विशेष प्रयोजन न होने के कारण हमको मात्र ये प्रतिबोध ही दिखता है जो मोक्ष में हेतु बनता है। अब आगे कहते हैं सर्वतापि
पर सर्व यहाँ पर कहते हैं सर्वथा अपि सही प्रकार से ही परमात्मा प्रतिबोध ही है। सर्वथा ही परमात्मा प्रतिबोध ही बोधम प्रति साक्षीतया भाति, सभी प्रकार से बोध के प्रति साक्षी रूप से भाषित होता है। हमारे लिए तो है बोध रूपी, परमात्मा ही बोध रूप है, प्रतिबोध स्वरूप है। यानी परमात्मा सारी वृत्तियों के प्रति साक्षी रूप से अवस्थित रहता है। जितनी भी वृत्ति हमारी उठ रही हैं उन वृत्तियों का साक्षी रूप से अवस्थित रहता है। अब आगे कहते हैं लक्ष्य पदार्थ के पद के अर्थ को विवेचन पूर्वक महावाक्य से प्राप्त परमात्मा मैं हूँ, इस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। ऐसा जिस हेतु से तस्मात् उस हेतु से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं अमृतत्वम अमरण भावम स्वात्मनि अवस्थानम मोक्ष इति मोक्षम ही यस्मात् विन्दते लभते यथा उक्तात प्रतिबोधात प्रतिबोध विदितात्मकत्वात् तस्मात् प्रतिबोध विदितम एव मतम इति अभिप्राय। अमृतत्व धर्म यानी अमरण भावम, वह स्वात्मनि अवस्थानम, स्वात्मा में अवस्थान ही अमृतत्व धर्म अमरण भाव है, वो उसी को ही मोक्ष कहते हैं। अमृतत्व शब्द को प्राप्त कर लेना, आत्मरण भाव अमरण भाव को प्राप्त कर लेना, वह स्वात्मा में अवस्थान ही मोक्ष रूप अमृतत्व अमरण भाव है। क्योंकि यस्मात् इसी हेतु से वह मुमुक्षु उस यस्मात् जिस हेतु से अमरण भाव को अमृतत्व भाव को स्वात्मा में अवस्थान रूप मोक्ष भाव को प्राप्त कर लेता है मुमुक्षु। यथा उक्त प्रतिबोध से कैसे प्राप्त कर लेता है, वह अमृतत्व को अमरण भाव को स्वात्मा अवस्थान रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यस्मात् जिस हेतु से विन्दते लभते और मोक्ष प्राप्त कर लेता। कहता है यथा उक्त इस प्रकार के ज्ञान से, प्रतिबोध वाले ज्ञान से, प्रतिबोध विदितात्मकत्वात्, वह कैसा बोध के प्रति प्रतिबोध स्वरूपात्मक ज्ञान से वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है ना। जो भी बोध हो रहा है बोध के साक्षी रूप से, प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से आत्म तत्व की अनुभूति वह कर लेता है, अमरण भाव को अमृतत्व भाव को प्राप्त कर लेता है। अब उस आगे कहते हैं तस्मात् प्रतिबोध विदितम इति मतम इति अभिप्राय। तो इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम है जो आत्मबोध स्वरूपात्मक होने से, आत्म तत्व की प्राप्ति वाला होने से मुमुक्षु है अमृत धर्म को प्राप्ति कर लेता है। इसी हेतु से जो अमृतत्व पद है, तस्मात् प्रतिबोध विदितम इति जो वाक्य है कैसा है, अमरण भावम, अमृतत्व को बोध कराने वाला है, स्वीकृत है इति अभिप्राय। इस वाक्य का ये अर्थ है कि अमरण भाव को, अमृत धर्म को मोक्ष रूप परमात्मा को प्राप्त करा देता है। वह मोक्ष इस तत्व को प्राप्त कर लेता है, यही इसका अभिप्राय है। क्या कहते हैं, यही प्रतिबोध विदितम इति इस वाक्य का यही अभिप्राय है। इसका यही अभिप्राय है कि वह बोध के अनुभव कर लेता है, प्रत्येक बोध में अनुभव होने वाला ही माना गया है। यानी बोध स्वरूपात्मक होने से इस वाक्य के द्वारा इस अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है, यही इस श्रुति वाक्य का अर्थ है। प्रतिबोध विदितम इति मतम इति वाक्य का यही अभिप्राय है कि वह मुमुक्षु है, उस ब्रह्म ज्ञान के साक्षी रूप से, ब्रह्म ज्ञान जो वृत्तियों के साक्षी रूप परमात्मा के जान लेने से अमृतत्व को अपने आत्म स्वरूप तत्व को प्राप्त कर लेता है, यही इस श्रुति वाक्य का अर्थ है। अब आगे कहते हैं नहीं, कहते बोधस्या ही प्रत्यक आत्मविषयम चा मतम अमृतत्व हेतु। क्योंकि आत्मा को विषय करने वाला, प्रत्येक आत्मा को विषय करने वाला अमृतत्व ब्रह्म ज्ञान ही अमृतत्व में हेतु बनता है। जो प्रत्येक आत्मा है, ऐसी प्रत्येक आत्मा को विषय करने वाला, जो विषय करने वाला मत स्वीकृत है, जो अमृत बोध ब्रह्म ज्ञान है, वह ब्रह्म ज्ञान ही अमृतत्व हेतु मोक्ष में कारण बनता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा को विषय करने वाला ब्रह्म ज्ञान है, वह ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु होता है। नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति।
आत्मनः कहते हैं आत्मन आत्मत्वाद आत्मनो अमृतत्व निर्निमित्तम एव, यानी क्योंकि आत्मा का अनात्मत्व अनात्मा होना ही अमृतत्व नहीं है। अनात्म प्राप्ति, यानी क्योंकि आत्मा का अनात्मत्व की प्राप्ति अमृतत्व न भवती, अमृतत्व नहीं होता। कहते आत्मा होने से और आत्मत्व होने से अर्थात आत्मा की प्राप्ति कैसे होती, आत्म रूप से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आत्मा की और आत्मा का अनात्मत्व की प्राप्ति से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। आत्मत्वात् आत्मनो अमृतत्व निर्निमित्तम निर्निमित्तम, कहते आत्मा का जो अमृतत्व है वह किसी की अपेक्षा किए बिना ही होता है, स्वरूपभूत है। आत्मत्व आत्मा होने से आत्मा का जो अमृतत्व है वह आत्मा का अमृतत्व आत्म स्वरूप होने से निर्निमित्त ही उसका स्वरूपभूत है। अतः किसी की अपेक्षा किए बिना ही उसका आत्मा का जो अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। किसी की अपेक्षा किए बिना निरपेक्षा ही उस आत्मा का अमृतत्व स्वरूप की प्राप्ति होती है, स्वरूप की प्राप्ति भूत होता है। अर्थात उसका जो मोक्ष स्वरूप है आत्मा का वह कैसा है, किसी की अपेक्षा किए बिना ही प्राप्त होता है। उसी को टीकाकार यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म का आत्मा होने से आत्मा में आत्मा का जो अमृतत्व है वह स्वभाव से ही सिद्ध है, किसी की अपेक्षा किए बिना ही उसकी सिद्धि नहीं होती। उसी को आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, एवं मर्त्यत्वम आत्मनो यद अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति, कहते हैं जो आत्मा के द्वारा आत्मत्व की प्राप्ति होती है वह कैसे, वो तो उसकी उपाधि को हटा करके आत्मतत्व की प्राप्ति होती है। और आत्मा का जो अमृतत्व है वह तो उसका स्वरूपभूत है, किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होता, स्वयं के द्वारा ही स्व की प्राप्ति होती है। अतः तो उसका स्वरूपभूत ही है, स्वभावतः ही उसकी सिद्धि है। ब्रह्म रूप आत्मा का जो अमृतत्व है वह स्वभाव से सिद्ध है। अब कहते हैं जो आत्मा में मर्त्यत्व स्वीकार किया गया है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं जीने वाला हूँ, मैं सुख दुखी हूँ, तो ऐसा जो आत्मा में मर्त्यत्व धर्म है वह अविद्या के द्वारा अनात्मत्व की प्रतिपत्ति खा गया है। मरण धर्मत्व, आत्मा की जो मरण धर्मत्व है वह अविद्या के द्वारा अनात्मा के धर्मों की कल्पना के कारण होता है। शरीर रूप अनात्मा है, वह शरीर रूप अनात्मा के धर्मों की कल्पना कर लेने से उसमें अविद्या के द्वारा तो वही उसमें आत्मा का मर्त्यत्व है। आता तो आत्मा में मर्त्यत्व आदि धर्म नहीं है, बल्कि अविद्या के द्वारा ध्येय आदि के साथ संबंध बनने से ध्येय आदि का मानना ही वो मर्त्यत्व कहलाता है। कोई अनात्मत्व की प्रतिपत्ति होती है, अनात्मत्व धर्म की प्रतिपत्ति ज्ञान होता है। तो आगे कहते हैं कथम यथा उक्तया आत्मविद्या अमृतत्व विन्दते, कैसे, कथम जब आत्मा निर्विशेष है, आत्मा कैसी है, निर्विशेष है, उसमें ऐसी यथा उक्त आत्मा का, आत्मस्वरूप आत्मा का उक्त विद्या के द्वारा, आत्मविद्या के द्वारा अमृतत्व विन्दते, किस प्रकार से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं आह उसके विषय में श्रुति कहती है, तो कहते हैं कि आत्मना स्वयं स्वरूपेण विन्दते लभते वीर्यम बलम सामर्थ्यम, कहते आत्मना स्वयं स्वरूप के द्वारा विन्दते लभते इन मुमुक्षु प्राप्त कर लेता, किसको, वीर्य को, बल को, सामर्थ्य को, अमृतत्व की प्राप्ति में। वह अमृतत्व की प्राप्ति में मुमुक्षु बल रूप सामर्थ्य को स्वयं के द्वारा, आत्मा के द्वारा, स्वयं स्वरूप के द्वारा वह अमृतत्व प्राप्ति की सामर्थ्य को मुमुक्षु प्राप्त कर लेता है, विन्दते लभते प्राप्त कर लेता है। कहते आत्म रूप से ही द्वारा, अपनी आत्म स्वरूप के द्वारा ही वह प्राप्त करता है, किसी दूसरे की सहायता को लेकर के नहीं।
कहते धन सहाय मंत्र औषधि तप योग करते वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम अनित्यत्व अनित्य वस्तु कृतत्वात्। यानी क्योंकि जो धन की सहायता लेकर के, धन को लेकर के, अन्य सहायता को लेकर के, मंत्र औषधि आदि की सामर्थ्य को लेकर के, तपस्या की सामर्थ्य को लेकर के, योग की सामर्थ्य को लेकर के जो बल वीर्य सामर्थ्य स्वीकार किया जाता है, वह वीर्य से सामर्थ्य से मृत्यु रूप अज्ञान है, उस मृत्यु रूप अज्ञान को नष्ट करने के लिए अभिभवितुम नष्ट करने के लिए न समर्थ न शक्नोमी समर्थ नहीं होता। क्योंकि जो अविद्या धन की सहायता को लेकर के, मन औषधि आदि तपस्या को लेकर के जो सामर्थ्य होती है वह अविद्या को ही विषय करने वाली होती है, अनित्य वस्तु को विषय करने वाली होती है। अनित्य वस्तु कृत होने से अनित्य वस्तु कृत वाली होने कारण और मृत्यु रूप होने कारण उसी मृत्यु को समाप्त करने में समर्थ नहीं हो सकती। इसलिए तो कौन सी सामर्थ्य को लेकर के अज्ञान रूप मृत्यु को नष्ट करने में समर्थ होता है? कहते हैं आत्माना स्वस्वरूपेण, आत्मा के द्वारा, यानी स्व के स्वरूप के द्वारा, स्व के स्वरूप का ज्ञान के द्वारा वह उस स्वरूप से, उस आत्मा की सामर्थ्य से उस बल को प्राप्त करके अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता मुमुक्षु। और जो मृत्यु रूप है, अज्ञान रूप मृत्यु है, उस अज्ञान रूप मृत्यु को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट कर देता है। यानी स्वयं आत्मना स्वयं रूपेण मतलब आत्मज्ञान के द्वारा ऐसी बल को सामर्थ्य लेकर के वह मुमुक्षु उस अविद्या को निवृत्त कर देता है और आत्मस्वरूप की प्राप्ति उसको हो जाती है। अविद्या के द्वारा ध्येयादि में जो आत्म तत्व की प्रतिपत्ति होती है वह आत्मा में मर्त्यत्व होता है। अविद्या के द्वारा ध्येयादि में आत्म तत्व की जो प्रतिपत्ति की गई है वह जो है वह आत्मा का मर्त्यत्व है, उसकी निवृत्ति विद्या का फल कहलाता है। अब यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्या करते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि आत्म विद्या करते, आत्म विद्या कृतम तू, जहाँ पर कहते आत्मा के द्वारा वीर्य बल रूप सामर्थ्य को, आत्मविद्या के सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। नहीं, आत्मविद्या कृतम तो वीर्यम आत्मना एक बिंदते, आत्मा आत्मविद्या ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या हो गई ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या। ऐसी ब्रह्म विद्या तो आत्मा को विषय करने वाली विद्या, आत्मविद्या तू जो वीर्य है, वह वीर्य आत्मा को विषय करने वाली सामर्थ्य है, वह आत्मा के द्वारा ही बिंदते, आत्मा के द्वारा ही प्राप्त करता है, न अन्य किसी दूसरे साधन के द्वारा नहीं। अतो इसी हेतु से अनन्य साधनत्वात् आत्म विद्या वीर्यस्य, कहते श्रवण मनन निध्यासन आत्मा के विषय में, आत्मवाद दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो आत्मा जानने योग्य, आत्मा का श्रवण करना चाहिए, आत्मा का मनन करना चाहिए और आत्मा का निध्यासन करना चाहिए। ऐसी आत्मा के द्वारा ही उस सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से उस ब्रह्म ज्ञान रूप सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। उस सामर्थ्य आत्मा के श्रवण मनन निध्यासन से ऐसे ब्रह्म रूप ज्ञान की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। उस सामर्थ्य के द्वारा वह अज्ञान की निवृत्ति कर लेता है और स्वरूप को प्राप्ति हो जाती है। अन्य किसी साधन के द्वारा नहीं, तपस्या योग आदि के द्वारा नहीं, कर्म कांड आदि के द्वारा नहीं। अतः इसी हेतु से अन्य साधन वाली होने से आत्मविद्या वीर्यस्य, आत्मा को विषय करने वाली सामर्थ्य, जो सामर्थ्य है आत्मा को विषय करने वाली सामर्थ्य, यह सामर्थ्य ऐसी आत्मा का सामर्थ्य करने वाली जो वीर्य है, उस वीर्य का वह अनन्य साधन वाला होता है। किसी अनन्य साधन वाला मतलब आत्मा को विषय करने वाला हो, आत्मविद्या को विषय करने वाले साधन होने से वे अज्ञान निवृत्ति कर देती है। कहते तदेव वीर्यम, वह जो वीर्य है आत्मा को विषय करने वाली सामर्थ्य वाला जो वीर्य है, यही वीर्य मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम, वह मृत्यु रूप अज्ञान रूप जो मृत्यु है, स्वाभाविक मृत्यु है, उस स्वाभाविक मृत्यु को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं वीर्यम विद्याकृतम मुक्तम, विद्या को करने वाला जो वीर्य है वह मुक्तत्व में हेतु कहलाता है, मुक्ति में दृढ़ता के लिए। और स्वाभाविक जो वह तच्च वह स्वाभाविक एक मुक्तत्व है। यद्यपि जीवात्मा
स्वाभाविक रूप से ही मुक्तत्व है। वास्तव में शरीर आदि के साथ संसर्ग न होने से न आकाश के समान, आकाश समान व्यापक है निरवय होने से, इसीलिए किंतु उपाधि को लेकर उसमें कैसा कर्तृत्व भोक्तृत्व आ गया था। उपाधि को उसने हटा दिया, अविद्या रूप उपाधि को ब्रह्म विद्या रूप सामर्थ्य के द्वारा हटा दिया। हटा देने से वो स्वरूप रूप से अवस्थित हो जाता है। कहते यतः एवं आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मना एव विन्दते अतो विद्येह आत्म विषय विन्दते अमृतम। कहते इसी प्रकार से, एवं प्रकार से आत्मा को विषय करने वाली जो विद्या है, आत्मविद्या कृतम, जो वीर्य आत्मा के द्वारा बनाया गया, आत्मा के द्वारा प्राप्त किया गया सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को वह आत्मा के द्वारा ही प्राप्त करता है। तो आत्मा के द्वारा ही प्राप्त की जाने वाली ब्रह्म ज्ञान रूप सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को विन्दते मुमुक्षु प्राप्त कर लेता है। तो उससे क्या हो गया कि आत्मा को विषय करने वाली विद्या से वह साधक मुमुक्षु अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। आगे उसी को कहते हैं, कठोपनिषद कहती है ना अयम आत्मा बलहीन लभ्या, क्योंकि मुंडक अथर्वण है, यानी मुंडक उपनिषद कहती है कि है आत्मा बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं होता है। जो जिसमें सामर्थ्य नहीं है, आत्मा को विषय करने वाली सामर्थ्य नहीं है, ऐसी सामर्थ्य आत्मा को विषय करने वाली सामर्थ्य से रहित व्यक्ति के द्वारा है आत्मा प्राप्त होने के योग्य नहीं है, अतः उसको नहीं जान पाता। जिसने आत्मज्ञान रूप सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया है, बल प्राप्त कर लिया, ऐसे आत्मज्ञान रूप सामर्थ्य के द्वारा ही वह आत्मा को प्राप्त कर लेता है, आत्मा को जान लेता है। और जिसने आत्म रूप सामर्थ्य को प्राप्त नहीं किया, ऐसा व्यक्ति आत्मा को नहीं जान पाता। ऐसा मुंडक उपनिषद में 3:2-4 में वर्णन किया है। अतः समर्थो हेतु, इसलिए ये हेतु कैसा है, समर्थ है, सामर्थ्य वाला है। अतः जो हेतु दिया है ना, मृत्यु को नष्ट करने वाला, और मृत्यु को नष्ट करने वाला है अमृत की प्राप्ति, उसको अमृत की प्राप्ति में हेतु बनता है। अतः ब्रह्म ज्ञान रूप हेतु के द्वारा अमृत की प्राप्ति उसको हो जाती है। विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति हो जाती है। जो विद्या तृतीयांत है वह हेतु कहलाया। तृतीयांत और पंचमी अंत को हेतु कहते हैं। तो जो हेतु है कौन सा, विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है, जो हेतु है वह हेतु ठीक ही है। तो यहाँ पर अतो समर्थ हेतु, समृद्ध वाला हेतु है, सामर्थ्य वाला हेतु विद्या के द्वारा अमृत की तत्व की प्राप्ति और मृत्यु रूप अज्ञान की निवृत्ति, ये मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृतत्व विद्यते, अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। तथा इसी प्रकार से नित्य मुक्त एवं हम ऐसा स्वीकार करके अविद्याकृत बल, यहाँ पर कहते हैं नित्य हूँ मुक्त हूँ एवं इस प्रकार नित्य मुक्ति ही हम में हूँ, इस प्रकार से अवस्थित रहता हुआ ये विद्याकृत बल वाला है। अतः विद्या के द्वारा प्राप्त बल वाला वह कहता है मैं ब्रह्म हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, अजर हूँ, अमृत हूँ, अभय हूँ, इस प्रकार से स्वीकार कर लेता है। आकाश समान व्यापक हूँ। इस प्रकार से ये चौथे मंत्र की सिद्धि हुई। तो सिद्ध क्या हुआ कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो बोध शब्द है कैसा, उसको कुछ भगवान भास्कर कहते हैं, चाहे आप अरे संप्रज्ञात समाधि कहो, चाहे आत्मप्रकाश समाधि कहो, चाहे अंतिम वृत्ति कहो, चाहे कोई वृत्ति कहो, हमारे लिए तो वो ब्रह्म ज्ञान ही है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है मोक्ष, अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है मुमुक्षु। तो इसलिए तो ब्रह्म विद्या के द्वारा ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती, ऐसा सिद्ध हो गया। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने सिद्ध कर दिया।